नमस्ते एवरीवन। यूँ तो हम लोग जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब हमारी प्रेयर्स होती हैं, बचपन से कर रहे हैं हम लोग, जब हमारे मंदिर में हम पूजा करते हैं तो हम ओम का उच्चारण करते हैं। अपने मन को जब शांत करना होता है तो ओम का उच्चारण या तो सुनते हैं या तो करते हैं। जब हम अपना योग स्टार्ट करते हैं तो भी हमारा योग ओम से ही स्टार्ट होता है, यानी कि शुरू होता है। तो कभी सोचा है कि हम ओम का उच्चारण ही क्यों करते हैं? तो देखिए, ओम एक ऐसा शब्द है जिसका उल्लेख भगवत गीता में भी किया गया है कि मंत्रों में सबसे ऊपर आता है ओम। बिकॉज ओम हमें इस पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में ओम की एनर्जी होती है। तो जब हम ओम प्रोनाउंस करते हैं या ओम बोलते हैं तो हमारा जो ओम है इस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि हम इस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए हम करते हैं ओम का उच्चारण। आपने गौर भी किया होगा, जब हम इस ओम का उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे जैसे हमारा ब्रीथिंग नॉर्मल होते जाता है, डीप ब्रीथ करते जाते हैं, ओम में बिल्कुल इंडल्ज होते चले जाते हैं, यानी कि डूबते चले जाते हैं। तो उस समय पे कहीं एक कनेक्शन हमें फील होने लगता है, मन शांत होने लगता है। तो जब वो कनेक्शन आपको फील होने लगे तो आप बस समझिए कि आप अब यूनिवर्स से कनेक्टेड हुए हैं, यानी कि उस परमपिता परमेश्वर के साथ आप कनेक्ट हुए हैं। बिकॉज ओम हमारे हार्ट चक्र, हमारे थ्रोट चक्र, हमारे अजना चक्र और हमारे सहस्रार चक्र को एक्टिवेट करता है। सिर्फ एक ओम का उच्चारण। अभी तक हम ओम का उच्चारण करते आए हैं ओ म। कैसे? सांस भरते हैं, ठीक है, डीप इनहेल। लेकिन जब भी हम ओम का उच्चारण करेंगे तो हम ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा कैसे बनाएंगे? हमारा थंब, हमारा फर्स्ट फिंगर ज्वाइन किया, इनके स्टार्ट पॉइंट को हमने ज्वाइन किया। ठीक, ये तीनों फिंगर खुली हुई, सिकुड़ी नहीं होंगी, स्ट्रेट रखेंगे, जिन्हें हम अपने नीज के ऊपर रखेंगे। ठीक है, ऐसे। अब हम ओम बोलेंगे, गहरी सांस भरेंगे, ओम बोलते समय ही हमारी सांस रिलीज होती जाएगी, यानी कि हमारा एक्सहेलेशन प्रोसेस होता जाएगा इस ओम के उच्चारण के साथ में। तो अभी तक हम ओ म ऐसे करते आए हैं, तो इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे ताकि हम यूनिवर्स के साथ भी अच्छे से कनेक्ट हो पाए और उसके साथ ही साथ अपने हार्ट चक्र, अपने थ्रोट चक्र, अपने अजना चक्र और अपने सहस्रार चक्र को भी एक्टिवेट कर पाए। इसके लिए सबसे पहले जो हम ओ बोलते आए हैं तो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ओम हमारा 3 शब्दों से मिलके बना है, आ, ओ, म। तो स्टार्ट हम आ से करते हैं। तो आप प्लीज गौर से देखिएगा कि मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ। ध्यान मुद्रा में बैठ के, कोई भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोज में बैठ जाए। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप चेयर में बैठ के भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। हाथ आपके ध्यान मुद्रा में रहेंगे, डीप इनहेल करेंगे और सांस लेने का प्रोसेस वही रहेगा जैसा कि हम डीप ब्रीथ में करते हैं। जब भी हम सांस लेंगे हमारा लोअर बेली बाहर की तरफ आएगा, यानी कि बलून की तरफ फूलेगा, ठीक है, और हमारा चेस्ट एक्सपेंड होगा, यानी कि छाती फूलेगी और पेट फूलेगा। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो दोनों रिलैक्स होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको, ब्रीथिंग आप कभी भी करते हैं तो आपको ब्रीथिंग का यही पैटर्न फॉलो करना होगा। ओके, तो अब हम ओम का उच्चारण स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। डीप इनहेल, इस ओम के उच्चारण को 5 से 10 बार, यानी कि 5 to 10 टाइम्स हम जरूर करेंगे, ठीक है। और ओम के उच्चारण के लिए भी कोई समय नहीं है। जब भी आपको कभी एंग्शियस फील होने लगे, आप चुपचाप बैठ जाइए, ओम का उच्चारण करिए। एंजाइटी हो, कुछ नहीं, ओम का उच्चारण करिए।
क्योंकि इसमें डीप ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व हो गई है, साथ ही साथ हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम अपने आप को अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट पाते हैं। तो हमें लगता है कि हम अपनी बात अपने ईश्वर तक पहुंचा पा रहे हैं और वो कोई ना कोई सोल्यूशन हमें हमारी प्रॉब्लम का ज़रूर दे देंगे। क्योंकि योग में बहुत शक्ति होती है जी। जब आप योग करेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो ठीक है, तो इस ओम में हमने पहले आ किया, हमें कुछ शब्द नहीं बदलने हैं, सिर्फ अपने मुंह का शेप बदलना था। आ, ओ, जब हम माँ बोलते हैं तो पूरा वाइब्रेशन आप फील करेंगे। तो जब ये आप करेंगे तब एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और अगर हाँ कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं या फिर प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैट बॉक्स में आप अपना डाउट डाल दीजिएगा। मैं आपको कैसे करना है वो एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो आप ओम के साथ जुड़िए। ओम जुड़े हुए ऑलरेडी हैं, बस इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन कर लीजिए। क्योंकि आप बेनिफिट जान जाते हैं, तो बेनिफिट जानने के बाद कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं तो वो उसमें इंडल्ज होकर आप कर पाते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी काम या फिर कोई एक्सरसाइज हो, कोई योग हो, कोई डाइट हो, पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव माइंड थॉट के साथ उसमें आएंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा भी होगा और जल्दी भी होगा। लाइक प्लेसिबो, ठीक है। तो वो आपको हमेशा मन में रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि सारा खेल यानी कि पूरा का पूरा खेल सब हमारे माइंड से कनेक्ट है। तो माइंड को हमें बैलेंस करना है। तो योग प्राणायाम से टोटली बैलेंस हो जाएंगे ये। ठीक है, अभी तो मेडिटेशन भी इंक्लूड हो गया है, तो धीरे धीरे मेडिटेशन के प्रोसेसेस में आपको समझाती चलूँगी। ठीक है, तो अभी एटलीस्ट अपना मेडिटेशन आप ओम और डीप ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ये ओम और डीप ब्रीदिंग, ठीक है, अनुलोम विलोम, ये सारे ठीक है प्राणायाम के पार्ट। लेकिन ये प्राणायाम भी मेडिटेशन का ही एक पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी हम अपनी सांसों पे ध्यान रखते हैं, यानी कि अपनी सांसों को ही कंट्रोल करते हैं। दीज आर द ब्रीदिंग कंट्रोलिंग प्रोसेसेस, बट मेडिटेशन भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन अलग से नहीं कर रहे हैं लेकिन आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके मेडिटेशन में आप आ चुके हैं और आप ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं। तो डोंट वरी कि आप ये गिल्ट मन में बिल्कुल मत लीजिए कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप तब भी मेडिटेशन कर रहे हैं। तो योग से कनेक्ट रहिए, प्राणायाम करते रहिए, इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करिए और अपने एंग्जाइटी, अपने इन्फ्लेमेशन और तरह तरह की जितने भी मेंटल स्ट्रेसेस हैं उन्हें रिलीज करिए। धन्यवाद।